अच्छा देखें, मैं सॉरी मैं थोड़ा सा इंडल्ज कर दूं यहाँ पे। नो प्रॉब्लम अवैस भाई, आप मेंटेन करवाएं जी, बिल्कुल आपको हक है। जी जी। अच्छा जी, देखें ब्रॉड का डेकोरम थोड़ा सा मतलब इल्मी रखा जाए। और बेशक। ठीक है, तो इस बात को गुफ्तगू शुरू करते हैं। उस्मान भाई, आपका जो दावा है आपके पास, अभी आपने जो लगाई है पिक्चर, अपना दावा और आप क्या इस पे इस्तदलाल लेना चाहते हैं, प्लीज आप बयान करें ताकि बात शुरू की जाए, इधर उधर की बातें छोड़ते हैं। बिस्मिल्लाह हाँ। करेंगे नहीं, पहले उस्मान भाई। पहले अवैस भाई, पहले इनसे ये आपने तय करवाना है कि ये मुझसे बात कर, ठीक है ना, करेंगे, मैंने इनसे बात करनी है। हाँ, जी जी, वो अभी वो पहले दावा तो इनसे रखते कुछ हैं ना सवाल अपना है सर, जी। आप वो दावा रखते हैं ना अपना, दावा और दलील रखते हैं जरा। चलो ठीक है जी, जी, रखते हैं जी। सबसे पहले अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले इनसे ये आपने तय जी वालेकुम सलाम। जी अवैस भाई, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है मैं जी। खैरियत से हूँ, ठीक ठाक। अवैस भाई, बात मैं आसान सी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको या नहीं नजर आ रही? अवैस भाई, जो आपको इन्होंने स्क्रीन इल्जाम पे लगाया मेरे ऊपर, कुछ उसका लिखा क्या नजर करना आ है? रहा है? ये ये उस स्क्रीन पर बार बात पर ऑफ करेंगे होनी या है। नहीं अच्छा, करेंगे, जो बात इल्जाम इन्होंने बड़ी मेरे पे सिंपल लगाए सी हुए है हैं? कि क्योंकि ये जो इंसान साथ में की जा सकती है, एक वजह ये है कि ये जो से हैं आखिरी दर्जे के गालीबाज हैं, आखिरी दर्जे के गालीबाज हैं। और नंबर दो, टाइम नहीं पेड़ है। एक किस्म के जो से है, इन्होंने एक सरी अवैध भाई टाइम रख के बात करें। गुनाह या सरी जो ज्यादती है उसका इर्तिकाब हुआ है इनसे, और माफिया मंगवाई गई हैं और माफिया दी गई हैं। तो ऐसा शख्स जो कि गुस्ताख, आपके यहाँ एक टर्म फिर गुस्ताख मोमिन फंस गई पूरा। की जो टर्म है वो आपकी तरफ से शुरू हुई है एक तरह से, कि आप सीकर को भी जो आपने छोड़ दिया है। आमिर, आप ये क्या अच्छा, कर रहा है? आपने से ना वो ये मेरा वर्ड माइक आपने अवैस ऑफ कर भाई, दिया था। ये है आपका इंसाफ, ये है आपकी जजमेंट। अफजल बड़ाई साहब, मुझे आवाज अवैध नहीं भाई आ ये रही क्या है। करवा रहे हैं? अवैध भाई हमें भी बता दे कि ये चल क्या रहा है। यार एक मिनट, वो कि उनके बड़ों ना को भी सिग्नल छोड़ का देते मसला है हैं और यार। छोटों में उस्मान भाई पकड़ आपके सिग्नल का ना, लेते हैं। उस्मान भाई जो आपके बड़े सिग्नल शादमियत का। करते हैं तो उनकी माफिया मंगवा के उनको जाने देते हैं कि वो गुस्ताख मोमिन यार है। ये क्या है यार? सीकर ले लें, ये आमिर ले लें, ये दोनों जो हैं गुस्ताख मोमिन जहाँ हैं। जाके लेकिन अपना जब नेट आप सही करके आप उत्तर। दूसरे नंबर पे अवैध ये भाई है कि जब एक ऊपर आए तो राना भाई एक मिनट भाई, दीजिए। जी एक मिनट सॉरी, इन जब ये ऊपर आए थे इन्हें प्लीज कहें कि जो है ना अपनी बात जो है ना वो अब सही तरीके से रखें, वरना ये अच्छी बात नहीं है जो बार बार आके हम के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, नहीं वो वो मेरे हम को नहीं अवैध भाई करने मॉडरेट कर रहे हैं। नहीं, वो अवैध भाई अवैस भाई को मॉडरेट करें, करने वो दें। बेहतर कर सकते हैं। हाँ, वो अवैस बात भाई को ठीक करने आती दें। है, मैं बात, हाँ वो बात अगर वो आते तो फिर उसमें हाँ, बात ही बात नहीं होती मेरे आपका मुतल्लिक अवैध कुछ भाई नेट नहीं। सही करवाएं। है। जी मैं देखें, कहता हूँ उस्मान भाई, आप अपना नेट ठीक करके आप आ जाए ऊपर, ताकि जो आपने 2 3 4 बातें की हैं वो सारी बातों को कायक और बयान दलाइल के साथ उसको देखते हैं कि जो जो कुछ आपने कहा है या इल्जामात जो लगाए हैं क्या वो हाँ, सच में मबनी है भी या नहीं। तो अपना नेट ठीक करके आए ऊपर। मैं अवैस भाई, आपसे गुजारिश है, मैं दीगर भाई से भी कहता हूँ, मेरे मुतल्लिक वो कुछ भी कहते हैं भाई, प्लीज उनको कहने दें। हम जब इस मैदान के अंदर उतरते हैं तो मेंटली प्रिपेयर होकर निकलते हैं। ओ भाई, हमारे तो चिड़े उड़ा देंगे ये तो फिर जुबान के जख्म है। तो कुछ भी हालत नहीं है भाई उसकी, इनको बोलने दिया करें अगर इनकी तसल्ली होती है। अल्लाह के हुक्म से आमिर आकर बात करना जानता है ना, बात सुनना भी जानता है। इनकी तरह पिद्दी नहीं है दिल। हाँ, ये कल के लौंडे लपड़े हैं बच्चे जो जमीन से उगे हैं, को बोलने दीजिए बात। उस्मान भाई अच्छी बात करते हैं हमेशा। तो हाँ मुझे जी, उम्मीद प्लीज। है कि वो नेट ठीक करके ऊपर आएंगे और इस गुफ्तगू को आगे इल्मी तौर पर आगे लेके जाया जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़े से अल्फाजों का प्लीज, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अल्फाज बेहतर कर लेता हूँ, उनको ले लें, उनको कहें उनको हक है, मगर ये शर्त होगी, वो जो मेरे पे इल्जाम लगाएंगे ना, जो उन्होंने अभी लगा दिए हैं, जब तक नोबट भाई आते हैं मुझे मौका दिया जाएगा मेरे डिफेंस का। ये पूरी दुनिया के अंदर ये एक डिफेंस जो है ना वो लीगल एक राइट होता है, ठीक है ना? हाँ। बिल्कुल आपके पास हक हासिल है, लेकिन मैं उनको जरा उनका मैं नेट कोई ठीक हो जाए ना सख्त तो फिर बोल बात करने का। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमर भाई। उस्मान भाई आपका नेट ठीक है? आप ऐसी जगह एक्सेस है आपकी जहाँ पे आपसे बात प्रॉपरली की जा सके, नेट अगर आपका ठीक हो। अवैध भाई ये ऐसा तब होता है जब आप रिकॉर्डिंग साथ एक ही साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं, तब ऐसा होता है। तो उनको बोले कि आप प्रोवाइड कर देंगे उनको रिकॉर्डिंग। ऐसा तब होता है जब आप वैसे भी आवाज आ रही है आपको? की आवाज आ रही है? जी चलें, बेहतर हो गया। अच्छा, बात बड़ी सिंपल सी है। मैंने शायद मेरे थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू था असल में। चले मेरा टाइम लगा दें, और क्योंकि टाइम लगा दें ताकि मैं फिर बात स्टार्ट कर सकूं। हाँ जी,
बात बड़ी सिंपल सी है कि ये जो शख्स है ये बात बात मुतालबा करता है कि मेरे से बात की जाए, लेकिन ये शख्स इस लायक नहीं है कि इससे बात की जाए। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ये शख्स आखिरी दर्जे का गालीबाज है। मतलब ऐसे शख्स से किस हद तक बात की जा सकती है। और कोई भी अहमदी जब भी आता है तो इसने सिर्फ एक मीन एंड मीडियन बनाना होता है उस इंसान को इस तरह से कि वो जो सा है हम जिनको मानते हैं हमारे अकाबिर की गुस्ताखी कर सके। सिर्फ कोई भी शख्स, कोई भी अहमदी आएगा तो ये उसको सिर्फ जरिया बनाएगा कि वो जो पाक ज़ात है जिसको हम जो सा वो एक अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे मानते हैं, उन पे ये जो सा वो गुस्ताखी कर सके। तो पहले नंबर पे तो बात ये है। दूसरे नंबर पे बात ये है कि अपने घर का डिक्लेयर्ड एक किस्म का जो सा है एक सरी गलती का, गुनाह का इससे इर्तिकाब हुआ है। और उसकी जो सी है दो मौलवियों ने बैठ के, जफरुल्लाह और सियाल अवैस भाई मुझे मटर पकड़ा दे, मैं ने चीखता बैठ हूँ। के अच्छा अवैस साहब, एक तो सिग्नल इनका इशू माफी है। दी है। और ये जो है कि वो अच्छा, हमें पता है उस्मान साहब बड़े थे आपका, उनको छोड़ देते थे। उस्मान साहब आपके सिग्नल का इशू है। उस्मान साहब इंसाफ आपके सिग्नल का इशू है मेरे भाई, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। दूसरी बात अवैस साहब ये है कि गैर मुतलका मौज़ूआत को ये इंटरजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि इस हमारे मौज़ूआत का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे हम जॉर्ज वाशिंगटन के ऊपर यहाँ पे गुफ्तगू शुरू कर दें, क्योंकि जो टॉपिक नहीं है वो टॉपिक नहीं है। ये एक्ट ऐसे कर रहे हैं कि जी जैसे खाना काबा के इमाम हैं और सारी दुनिया की जो बुराइयां हैं उनको एड्रेस करना इनकी जिम्मेदारी है। और ये फर्दन पॉइंट आउट कर रहे हैं कि फलां मुल्क में कौन शख्स जो है वो गुनहगार है और फलां जो है कौन है और उनका क्या इलाज करना है। दिस इज बुलशिट, नॉनसेंस एंड क्रैप। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये बंदा राइटियसनेस की कुर्सी पे बैठ के भौंकना शुरू कर दे एक मुसलमान के ऊपर। इसने बात करनी है तो करे, इसने नहीं करनी तो जहन्नम में जाए। ये क्या अपने आप को समझ रहा है, इसे सुर्खाब पे पर लगे हुए कि हम मजबूर बैठे हैं इसकी बातें सुनने के लिए, इसकी ये बकवास सुनने के लिए। मेरे हाथ में अभी दूसरे फोन में ये अवैस साहब आपके सामने बैठा के रिकॉर्ड किया हुआ ये 2 मिनट और 33 सेकंड का क्लिप है आपकी ब्रॉड का, जिसमें मैं भी बैठा हुआ था। सलीम मीर ने वो शातियत किया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की कि जिससे आसमान और जमीन रेजा रेजा हो जाए। और ये बेगैरत का बच्चा हरामजादा, इसकी गैरत नहीं जागती और इस जैसे दूसरे मिर्जाइयों मिर्जाटों की नहीं जाती। इनकी हम बकवास सुनेंगे क्योंकि ये हमारे साथ गुफ्तगू फरमाए। हम मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं मर रहे हैं, बिल्कुल नहीं तड़प रहे हैं इनके साथ गुफ्तगू करने के लिए। और इनकी कभी आवाजें हमारे कानों में बिल्कुल दाखिल ना हो। जो लोग इस लेवल, और यार मुसलमानों को शर्म करो, कोई हया करो तुझे भी। असि मजबूर हैं ना दे क्यों भाई? मैं चला, मैं 10 बार दूसरे फोन हाथ पा चुके मैं चलाने वास्ते। मेरी हिम्मत नहीं पैंदी उसके क्लिप सुनने वास्ते, मेरी हिम्मत नहीं पै रही उन्हें चलाने वास्ते। मैं खुद नहीं उन्हें सुन सकता, मैं ऑब्वियसली मैं चला भी नहीं सकता। ऐसे बर्दाश्त कर रहे हैं इन्हों दिन रात असी कर रहे हैं, दिन रात। पीर अस्कारी साहब गवाह बैठे ने 72 आवर, लेस देन 72 आवर्स की गल है। मैं इन्हों देख के गलती नाल मरजाइयां दी बराड़ चैंटर हो गया। और 10-12 सैकंड नहीं उसने लाए हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम लैके उसने डायरेक्ट गाल कढ़ी है एक बारी, फिर 10-12 सेकंड दे बक्से बाद फिर दोबारा उस कढ़ी है और आराम सुकून ना गुफ्तगू हो रही है। सोच समझ के गाल काट रहे हैं इन अ प्री मेडिटेटेड मैनर। प्री मेडिटेटेड मैनर तो मुराद होता है कि कोई काम सोच समझ के अकल दे नाल प्रोसेस करके करना, विदाउट एनी इमोशनल फैक्टर्स, बगैर किसी जज्बातियत दे, बगैर किसी एंगर दे। नॉर्मल गुफ्तगू दे विच उस हरामजादे ने नबी अक्सर मेरे को क्लिप मौजूद है, मैं वो एडिट किया, मैं चला के तुहानू अगे भी कई बार सुना देना दोबारा। इस किस्म के गलीज लोगों के नाल असि डील कर रहे हैं। और ये राइटियसनेस की कुर्सी पे बैठ के एक मुसलमान मोहम्मद दे नाल ये बकवास करे, उस चीज दी बकवास सुनिए। आमर हक दा अज भी दावा है, आमर नज़ीर दा अज भी दावा है। वो कहंदे ने कि तुसी कोई ऑडियो वीडियो लिया के प्रूव कर दियो कि इन्हां ने अज तक किसी नु पहला कोई ऐसा बदजुबानी या ऐसा कोई लफ्ज बोलिया या कोई गल कढ़ी। लेकिन अगर तुसी पहला उन्हां नु आके छेड़ोगे, तुसी आके उन्हां दी तस्दीक करोगे, दे आर द एवरी राइट टू रिस्पोंड। और ये उन्हां दा दावा है कि असि रिस्पोंड करने आ। अज भी मैं अमर नज़ीर साहब दे नाल बैठा सा एक ब्राड दे उत्ते, समीर होस्ट कर रहा सी। हमेशा उस बंदे नु गलीज गलियां गालां कढ़दियां जांदियां, वो बंदा चुप करके सुनदा रहिंदा। हद हो गई है यार, तुसी इन्ने तो तुसी एक स्पेशल मखलूक हो। असि तुहानू दीन इस्लाम दी तबलीग वास्ते आए हो, असि तुहानू उथों कढण वास्ते तुहाडे नाल गल करने आ। तुहानू कोई सुरखाब दे पर नहीं लगे, तुसी गलतफहमी दा शिकार हो गए हो। खबीस दे पुत्र ना होने ते ओवर टू यू। जितनी बात उसने की उसका रिस्पॉन्ड तो आमिर साहब कर देना।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा हक बनता है। जजाकल्ला चौहान साहब, इंसाफ की बात है। मेरे ख्याल से वड़ैच साहब ने जो सूली मौकफ दिया है, यकीन करें कि उसने मुझे भी झंझोड़ कर रख दिया कि जब ये लोग इस काबिल नहीं कि इन लोगों की तरफ पलट कर भी देखा जाए, तो ये लोग इस तरह क्यों एक्ट कर रहे होते हैं, इस तरह क्यों ये प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे जनाब अली इनसे बड़ा फिलोसफर ही कोई नहीं है और हमें इनके पीछे भीख मांगनी पड़ेगी हमसे बात करने के लिए। हकीकत ये है कि इन लोगों का ताकुब करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी हो गया है। इन्होंने कहा कि आमिर हक जो है वो आखिरी अभी तो देखें आवाज ही उसकी नहीं निकल रही थी, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता वो खुद को मसला कर रहा है या उसके नसीब में ऐसा है, वल्लाहु आलम। क्योंकि आया तो वो बड़ा धड़ल्ले से था, मुस्कुरा भी रहा था, अगर न जाने क्यों इको होना शुरू हो गई बात, आखिरी दर्जे का कहता गाली बात। और मिसाल उसकी ये दी कि ये औरतों के पैडों तक चला जाता है, ये इसने जुमला बोला। खैर सुनो, गैर मर्दों से मांगना नुतफा सख्त खुबस और नाबकारी है, गैर के साथ जो के सोती है वो न बीवी जन बाजारी है, नाम औलाद के हुसूल का है, सारी शहवत की बेकरारी है, बेटा बेटा पुकारती है गलत, यार की इसको आहुजारी है, 10 से करवा चुकी जना लेकिन पाक दामन अभी बेचारी है, घर में लाते हैं उसके यारों को, ऐसी जोरों की पासदारी है, उसके यारों को देखने के लिए सरे बाजार उनकी बारी है। ये शायर कादियान बानी ये सिलसिला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जहानी की किताब आर्या धर्म, जाकर देख लें। मैं तो पैडों तक गया था ना, मिर्जा साहब ने तो पूरी डिटेलिंग दी है कि कैसे होता था, कहाँ होता था, क्या होता था, कितनी बार करवाती थी, कैसे करती थी, ये सारा उन्होंने बयान किया है। तो जो मेरी सजा है ना वो मिर्जा साहब दी दीजिए। अब इतना ही पॉइंट था जो इसने बयान किया। अब असल चीज ये है, इसने टूटी हुई आवाज में कहा कि आमिर हक जो है उसके ऊपर फलां, अच्छा शुक्र है यानी अपने जुमलों को भी ठीक कर दिया इसने, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाना है तो वो इल्जाम लगाओ जो मिर्जा साहब पे ना लगता हो, बराए करम, फिर फैसला तुम्हारा। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, अगर अवैस भाई इसके साथ प्रॉपर तरीके से बात करके गुफ्तगू रखते, मुझे कोई हर्ज नहीं है किसी अहमदी के साथ भी इल्मी तौर पर बात करने में, भाई हमारा क्या जाता है, बल्कि ज्यादा मजा उसी में आता है। दलील की बात हो, मंतक की बात हो, अमल की, अकल की, खिर्द की, शऊर की, दानिश की बात हो, मजा तो उसी में आता है। मगर इन्होंने अजीब किस्म का, अब आज देखें वो काइंड हार्टेड हमारा भाई, उसकी ब्रॉड पे मैं चला गया, ठीक है, भाई ने एक ने शेयर की कि भाई वहां पर चैलेंज दिए जा रहे हैं, मैं निकल लिया वहां, क्योंकि मैं तो अहमदियों की ब्रॉड पर तो नहीं जाता, काइंड हार्टेड जो है वो चूंकि अहमदी नहीं है तो मैं उनकी चला गया ब्रॉड के ऊपर। आप अंदाजा करें, सिर्फ ब्रॉड के नीचे मैंने बैठ के इतना कहा है कि पक्का आप मौका देंगे मैं भी आ जाऊं, इतना लिखा। पाजी गालियां शुरू कर दी उन्होंने, ऊपर से गालियां शुरू कर दी, और वो भी बेचारा अंडर प्रेशर आ गया, बजाय इसके कि जिसने जो दे रहा है उसको म्यूट करे, उस बेचारे ने मुझे, चलो मैंने उसको गिला करता काइंड हार्टेड को, वो देखो उसकी अपनी सोच है ना, उसने अपने तरीके से हैंडल किया, उन्हें भड़ के मैंने भी म्यूट उसने कहा ये आमिर हक मौजूद है ना तो इनकी तशरीफों के अंदर चूल्हा जल रहा है। आप अंदाजा करो कि मैंने सिर्फ नीचे से इतना कहा है, वो शेख आदि बैठा हुआ था, कहता है रजिया गुंडों में फंस चुकी है, आइए किसी ने भी रजिया की दीदार करना है, आइए रजिया गुंडों में फंस गई है टिकटॉक पे, उधर आके सवाल कर लीजिए रजिया से रजाई में। नोबट भाई बाद में आप कह देना कि आप नहीं सुन रहे थे। अच्छा सोचिए जरा, गौर कीजिए, तवज्जो। अब भाई मैं नीचे सुन रहा था और मैंने कहा भाई अगर आप मुझे, अब देखें पब्लिक में बैठ के एक बंदा चैलेंज दे रहा है, आप पब्लिक में बैठ के चैलेंज दे रहे हैं, उसके बाद नीचे से एक बंदा कहता है सर मैं भी आ जाऊं, क्या आपको मैं आ जाऊं, वो भाई मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। मैं खामोशी से नीचे बैठ, मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार मैं तेनू की गया है, मैं तेनू छेड़े है, मैं तेनू तंग कीता है, तुसी मैनू मां भैन दियां गालां कड्ढनियां शुरू कर दी। उस बेचारा अवैस भी बैठा होता हमारा भाई, अवैस को स्टेज से उतरना पड़ गया, अल्लाह इसकी मोहब्बत सलामत रखे।